अल्हम्दुलिल्लाह पेंटिंग लग रही है ड्राइंग रूम में ताकि थोड़ी सी साउंड एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाए। तो ये वाली हमें मिली एक पेंटिंग में लगा के दिखाता हूँ। लगाने का क्या तरीका है, क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आसान ही है अगर समझ जाए। टूथपेस्ट लगा के दीवार पे टच किया, एक रफ आइडिया हमें मिला टूथपेस्ट से, और फिर हमने मेजरिंग टेप से छत से डिस्टेंस नापा और 2 किलो की निशानदेही कर ली। सही है। अब हम यूज़ करेंगे ड्रिल मशीन, इससे होल करेंगे। ये पैकेट आता है, इसके अंदर हमें मिलता है क्या, ये $10 का एक है। इसके अंदर 100 पीसेस स्क्रू होते हैं और वॉल प्लग्स भी होते हैं, और एक बिट भी दी हुई है बीच में। तो बीच में ये बिट है जिससे दीवार में होल होगा, और फिर होल होने के बाद ये प्लग्स हथौड़ी से लगेंगे, 1 और 2। सही है। और प्लग लगने के बाद यही वाले स्क्रू 2 ड्रिल से स्क्रू हो जाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा बाहर रखेंगे और उस पर पेंटिंग लग जाएगी। तो ये चाहिए चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ड्रिल मशीन से ये जो स्क्रू वाली बिट निकाल के ये लगाएंगे। तो ये बिट है जो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसका फ्रंट जो हेड है ना, उसको हम अनस्क्रू करेंगे ना तो ये खुल जाता है, लूज़ हो जाएगा ऐसे, और ये फिर निकल आएगी। सही है। इसको हम बाद में लगाएंगे जब हमने स्क्रू करना होगा। फर्स्ट ऑफ ये रखी बिट और इसको टाइट करना शुरू किया, ऐसे स्क्रू किया तो आगे से इसके दांत होते हैं वो बंद होते जाते हैं। अब ये लूज़ है ना तो ये टाइट कर रहे हैं ऐसे बीच में करके। ये कर दिया तो अब ये टाइट हो गई है। ये बटन है लेफ़्ट या राइट। इधर से बटन यूं कर देंगे तो उस तरफ घूमेगी क्लॉकवाइज, अगर इधर से बटन दबा देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें सुराख करने के लिए क्लॉकवाइज चाहिए। 2 सुराख मैंने किए हुए हैं। बच्चे सारा दूर हो जाए। 2 होल्स जो हमने दीवार में करना है उसकी मार्किंग की हुई है मैंने पहली मेजरिंग टेप से। अब बिस्मिल्लाह करके ये है 1, सही है, और ये है नंबर 2। अब 4 ये हो गए सुराख। अब हम क्या करेंगे, एज मेंशन्ड, एक लेंगे हथौड़ी, और ये हैं प्लास्टिक वॉल प्लग्स। इसको हम रखेंगे दीवार में इस शेप के ही, और पीछे से ठोक देंगे इसको तो ये अंदर चले जाएंगे होल के। इससे जहाँ होल के वहाँ मजबूती आ जाएगी। ये डाल दिया। सही है। ये हथौड़ी, ये सेकंड वाला इधर लगा देंगे। सही है। अब इसके अंदर हम स्क्रू जब डालेंगे ना तो प्लग्स एक तरह के अंदर से फट के एंकर कर लेते हैं दीवार के। उसके लिए हम ये बिट निकालते हैं। घुमाऊंगा ना, लूज हो गई, बिट निकल गई, क्योंकि अब हमें स्क्रू करना है। तो हम ये चपटे स्क्रू का भी और ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर करना है हमें। ये इसको फिर टाइट कर दिया, अब ये लग गई। सही। इस तरफ हमने घुमाना है। ये 2 स्क्रूज आ गए, एक जाएगा इसमें, बस थोड़ा सा मैंने बाहर रख दिया, और दूसरा जाएगा इसके अंदर। डन। और अब ये इतना है कि 80 किलो तक भी ये दोनों स्क्रूज अपने आप को लटका सकते हैं। अगर हम वो प्लास्टिक का वॉल सॉकेट ना डालें ना हथौड़ी से और फिर स्क्रू डायरेक्ट ही स्क्रू कर दें, तो ये चूने की दीवार है, प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप का मटेरियल है, बहुत हल्का होता है, तो स्क्रू तो लटक जाएगा क्योंकि वो चूना हटता है, इस तरह का पाउडर, और स्क्रू गिर जाएगा। इसीलिए हमने वॉल सॉकेट्स लगाए।
साथ हम होपफुली सही से बिठा सकेंगे इसको। 2 फोर्क्स मैं यूज करूंगा, वो इसलिए कि ये हम लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमने लटकानी है ये वाली पेंटिंग, अंदाजा होगा। दो कांटे लगे हुए और ये तार है जो मैंने कोशिश करके इसके अंदर हुक करनी है ऐसे। अब मैं रख दूंगा। अब मुझे कांटे निकालने नीचे से किसी तरह, वहां से हाथ चला जाए। अच्छा है ये आगे कांटा, ये आ गया दूसरा कांटा। इसको अब सीधा कर लेंगे, थोड़ा सा हिला जुला के। आई थिंक चले। जॉब डन, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मैच हो रही है पेंटिंग। ये कलर्स हमने चूज किए सोफे के साथ, और कारपेट जो है हमारा ये मॉडर्न डिजाइन है, इसके जो शेड्स हैं वो मैच हो रहे हैं। कैसा लग रहा है हमजा? ये होटल की थीम लग रही है। किसी होटल की थीम लग रही है जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट फिट आ गई। ये मैंने नापी इधर से लेके पूरी दीवार, ये थी 9.5 फुट, ठीक है। 9.5 को आधा किया तो 4.5 फुट, 4.5 फुट 4.5 इंच वो लेके, और 1 फुट हमने ऊपर छोड़ा है, और 2 फुट की जगह पे हमने मार्किंग की 4.5 फुट 4.5 इंच इस तरह से ना। तो परफेक्टली माशाल्लाह ये आ गई दीवार के ऊपर। 1 फुट जगह ऊपर छोड़ दी और दीवार के बीच में आ गई है ये पेंटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी वार्म लाइटिंग की हमने साइड, इस पे कॉफ़ी और बुखूर जलाएंगे अभी। और एक पेंटिंग पीस ऑफ आर्ट से कितना माहौल चेंज हो गया माशाल्लाह। हमारी हादिया ने माशाल्लाह चलना सीखा है और फुल स्पीड में ही चला रही है गाड़ी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह हादिया। माशाल्लाह जी। अभी 1 हफ्ता हुआ है आपको, चल के तो दिखाएं जरा। आए आए चल के दिखाएं, चलकर 1 मिनट। अच्छा आए अब्बा के पास, आए यहाँ पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। गिरना नहीं, आराम से। हाँ हाँ बैठ जाएं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुदा ये देखें, मुझे तो देखा था। माशाअल्लाह बारकल्लाह। और ये आ गई हमारी अमीरा। अमीरा जी, क्या हाल है? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ये भी देखें। अरे वाह रेहान, तेज चला के आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साइकिल हमने रखी हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है। लिविंग रूम में इस कोने में, इसको आराम से एक हाथ से भी ऐसे खिसका सकते हैं
आगे आ जाती है थोड़ी सी टीवी लगा होता है, जो ड्रामा वगैरह जो भी है इस्लामिक हिस्ट्री पे बने हुए जो ड्रामे वो चल रहे होते हैं माशाल्लाह। और साथ साथ 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आराम से हो जाती है, पता भी नहीं चलता। हाँ, तो दिस इज़ गुड आइडिया। और किचन में क्या हो रहा है भाई? नाश्ता, पराठे और एग्स माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गरम गरम पराठा और अंडे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह माशाल्लाह। चलो ठीक। ये वो चीज़ है जिसको डॉक्टर हजरात कहते रहे कि अच्छी नहीं होती, अब कह रहे हैं अच्छी होती है। जर्दी, सुभान अल्लाह। जायके में भी अच्छी होती है। हम शॉपिंग करने आए। ये हमारी हो गई शॉपिंग कंप्लीट, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बैकग्राउंड में सारे डॉट्स हैं ना, ये सारी च्युइंगम्स हैं। ऑब्वियसली पान नहीं खाते यहाँ पे, मगर च्युइंगम्स इतनी खाई जाती हैं। और वही सारी ये फेंकी हुई हैं। 33 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और हम निकल गए अपना स्विम सेशन के लिए। बहुत गर्मी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया स्विम सेशन डन। अल्लाह अकबर। हालत शंड हो गई, फुल मैंने जोर लगा दिया, लैप्स मार दिए और डिहाइड्रेशन फील हो रही थी। शुक्र है पानी की बोतल रख के आया, वो पिया, अब हम सुकून में आ रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ बेसबॉल गेम हो रहा है, बेसबॉल की महफिल जमी हुई है, ऑडियंस है, यूनिफॉर्म में सारे बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं। ये माहौल है सारा यहाँ पर। ये भी प्लेग्राउंड हैं, पार्क वगैरह सब। मैं भी सारे टीनेजर्स वाले काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इनको मैं देखता हूँ स्विमिंग पूल में और पार्क्स में बेसबॉल खेलते हुए। सो ज़रा मुझे एहसास कल्चर का ज़्यादा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। पोस्ट हमने चेक कर ली, अब बेहतर है। मैंने पानी की बोतल पी, डिहाइड्रेशन हो रही थी। दरअसल स्विमिंग पूल वालों ने क्या किया हुआ है कि लोग ज़्यादा देर शावर्स में ना रहें, उन्होंने 50 डिग्री तकरीबन बॉइलिंग वाटर कर दिया शावर्स में। अब वहाँ पर जब आप खड़े हो स्विमिंग सेशन के बाद खोलते हुए पानी से, तो वो डिहाइड्रेशन होती है। उफ, तो इन्होंने एज अ टेक्निक बॉइलिंग वाटर किया हुआ था शावर्स में। ओह, बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडा ठंडा कोकोनट वाटर पिया, अब सुकून आ गया। खाने में क्या बना है, आते ही मुझे खबर मिली है कि कुछ तैयार है। बिस्मिल्लाह, माशा अल्लाह, बीफ का पुलाव। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार स्विमिंग के बाद ये मिल जाए, रायता डाल के खाएं हम। ये रायता और साथ सलाद भी है हमारे पास। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मज़ा ना आए पैसे वापस। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। ये बीफ का गोश्त है, सुभान अल्लाह, गला हुआ, खुशबू से घर महक गया है। इसमें छोले और पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह, और रायते के साथ चावल।
माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। क्या नरम नरम गोश्त है, चिकना चिकना। छोले चावल एक बहुत ही लजीज कॉम्बिनेशन बन गया वाकई यार। और रायते ने तो मज़ा दुबाला कर दिया। आहा सुब्हानअल्लाह, अनमैचेबल यार। क्या लजीज खाना है, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये चेक करें, बिस्मिल्लाह। अनबिलीवेबल। स्विमिंग सेशन के बाद ये खाना 4 चांद लगा देता है। सैलेड बाउल, खीरे, टमाटर, ऑलिव्स, पूरा मिक्स है इसमें। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। इस गाड़ी पे क्या लिखा हुआ है? ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन बोर्ड। मतलब मजाक में तंजिया लिखा है कि बच्चा है बोर्ड गाड़ी के अंदर, तो फाइनेंशियल बर्डन है मतलब खर्चा है बहुत ज़्यादा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हालांकि गाड़ी जो है वो ही 500 रुपये वाली, अपने जो आदात है ना वो किए हुए हैं चादर से बाहर। सिर्फ दिखाने के लिए ये वाली गाड़ियाँ होती जो लेटेस्ट नहीं होती। 500 रुपये में $500 पर मंथ, $1000 पर मंथ निकल आएगी। कोई भिखारी भी जाएगा बोलेगा $1000 पर मंथ मैं दूंगा, गाड़ी चाहिए। लेटेस्ट 2025 का मॉडल, उसको चाबी दे दी जाएगी। तो ये हकीकत है। तो गलत चीज़ में पड़े हुए हैं, मटीरियलिज्म में। मिनिमलिज्म अपनाना चाहिए। और जो हकीकी चीज़ है, जो जिसमें बरकत छुपी हुई है, बुढ़ापे का एंजॉयमेंट छुपा हुआ है। औलाद होगी तो बुढ़ापा उन लोगों का अच्छा होता है। अदरवाइज पड़े होते हैं ओल्ड एज होम्स में, हिला भी नहीं जाता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये है सीन। अल्लाह हिदायत दे सबको। सम अप, सूद पे गाड़ी निकाली हुई है, सूद पे घर निकाला हुआ है, तो बरकत कहाँ से आएगी? और अकल पे भी ताले पड़ते हैं लोगों के कि जो चीज़ जिसमें खैर बरकत नहीं है दुनिया आखिरत, उसमें पड़ गए। अफोर्डेबिलिटी के बावजूद अफोर्ड कर नहीं सकते, मगर निकाली हुई है गाड़ी। अफोर्ड कर नहीं सकते, घर निकाला हुआ सूद पे। और इस वजह से फिर क्या है कि बच्चे बर्डन ही लगेंगे ना, जो पैसे सारे सूद में जा रहे हैं, तो बच्चे को खिलाना मुश्किल लगेगा। दैट्स हाउ इट इज। गायें और भैंसें चेक करें, सुभान अल्लाह। पानी में वो रिलैक्स कर रही हैं गायें, सुभान अल्लाह। स्विमिंग पूल में रिलैक्स कर रही है गायें। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जा रहे हैं प्रिंटर्स लेने, इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे प्रिंटर्स मिले हैं, वो भी लेज़र जेट। एक लेज़र जेट है जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और दूसरा है फोटो कलर प्रिंटर। कलर प्रिंटिंग के लिए अलग प्रिंटर होता है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अनोखी होती है, उसके अंदर पेपर्स अलग होते हैं। और ब्लैक एंड वाइट के लिए लेज़र जेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो पाउडर बेस्ड इंक होती है। वो लेने जा रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोस।
ठीक है इंशाल्लाह। ये पियो, अब्दुर्रहमान को लग रही है गर्मी। बिस्मिल्लाह। अब सही लग रही है जी। गर्मी के मौसम में 30 डिग्रीज हुआ है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। ले लिया प्रिंटर, हो गया काम माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लुक्स गुड। लेज़र जेट की बात ही निराली है माशाल्लाह। HP का लेज़र जेट। और आ गया ये दूसरा HP Envy Photo। हा ख़जाना है ये, ख़जाना, सुभान अल्लाह। टेक्नोलॉजी में जो काम करते ज़्यादा ना, उनके लिए ख़जाना है माशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे घर पे किसी ने FB मार्केट प्लेस पे लगाए होते हैं एड्स के, उनके पास प्रिंटर है, चीज़ें हैं, लोग यहाँ से बेच के जाते हैं, तो वो अच्छी डील्स मिल जाती हैं। और इस क्वालिटी में मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन पेज भी प्रिंट किया टेस्ट के तौर पे। क्या क्वालिटी आ रही है उसकी। और रात से ही, कल रात को मैंने जो HP वाला लेज़र जेट प्रिंटर है ना, उसका टोनर भी ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वो घर पे आ जाएगा। टोनर, नया टोनर डालेंगे और बेहतरीन काम हमारा प्रिंटर का हो गया। लेज़र जेट में ये होता है कि टोनर जो होता है ना, उसमें पाउडर किस्म की इंक इस्तेमाल होती है, लिक्विड नहीं होती। वेरस इंक जेट में लिक्विड इंक होती है, उसमें बहुत कभी कभी चेंज करो, हाथ काले हो रहे हैं चीज़ें। ये वाला क्लीन स्लीक टोनर निकालें, टोनर डालें, गुड फॉर 2000 पेजेस। एक टोनर $30 का होता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है लेज़र जेट। फिर निकल गया हूँ भी नमाज पढ़ने के लिए जुम्मे की। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, क्योंकि धूप ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है, कुछ समर्स मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे जिस्म को आदत नहीं होती धूप लेने की, जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ महीनों के लिए आता है मौसम गर्म। बहुत जल्दी बंदा डिहाइड्रेट हो जाता है मौसम में, जैसी गर्मी पड़ती है, आदत नहीं होती। और उसके अलावा कैस्ट्रोफोबिक भी हो सकते हैं यहाँ पे बहुत जल्दी, चक्कर आना और ये चीज़ें जल्दी, तभी पानी की बोतल साथ रखनी लाजमी हो जाती है यहाँ पे। और क्योंकि ये थोड़ा सा हटके भी है वर्ल्ड मैप पे ना, समंदर काफ़ी बीच में छोड़ के इस तरफ आना पड़ता है, इस तरफ की ज़मीन है। तो यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि जिस तरह से आसमान नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल रोड के आखिर तक, आसमान नज़र आ रहा है, नीचे तक सामने भी नज़र आ रहा है, तो ये एक करीब सा इफ़ेक्ट आता है। वेरेज मैंने नोट किया पाकिस्तान में क्या होता है कि जो होराइजन की लाइन है ना, वो कहीं ऊपर होती है, तो तमाम बादल वगैरह भी सारे ऊपर की तरफ होते हैं, तो आपको एक खुलापन महसूस होता है। यहाँ पे आसमान जैसे नीचे आ रहे हैं, बादल नीचे फॉर्म हो रहे हैं, या क्या लॉजिक है इसकी, सुभान अल्लाह। आज तो मन ड्रेसिंग भी मैच हो गई, नेवी ब्लू और क्रीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जुम्मे की भी नमाज हो गई। आज तो मैंने नोट किया कि मेरा
जो ड्रेसिंग थी ना, उसके कलर, थीम कलर्स जो हैं वो मस्जिद के कारपेट के साथ मैच हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही अच्छा कलर थीम का बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ साल पहले मैं एक मस्जिद में गया मिसिसागा में, वो थोड़ी सी मस्जिद जो भी है, एनीवेज मैंने नोट किया कि कारपेटिंग जो हुई भी है ना मस्जिद में, थोड़ी सी अलग सी है यार, अजीब सी मुझे लगी। और लोगों से भी पूछा, उन्होंने बोला हाँ हमें यहाँ नमाज पढ़ते हैं थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, जो कारपेटिंग है ना, फूल वगैरह अजीब से। तो मैंने फ़ोटो खींची उसकी और नोट किया, ये देखें ये है उस कारपेट की तस्वीर। फिर मैंने फ़ोटोशॉप पे कोई चीज़ डाली नहीं, सिर्फ मिटाई कुछ चीज़ें, तो ये तस्वीरें बन के निकली। ये देखें इस तरह के चेहरे बाकायदा उधर। और देखने में फूल पत्तियां दूर से, मगर नमाजी जब खड़ा होता, अच्छा इमाम के सामने ये डिज़ाइन नहीं था, तो पीछे सारे जितने मुसल्ली हैं ना, वो खड़े होकर जब नमाज पढ़ रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो बार बार नमाज में आना पड़ रहा है, नमाज हिल रही है और ये रहे कारपेट वहाँ पे। तो मैंने नोटिस दिया उधर कि भाई आप चेंज करवाएं, कारपेटिंग अब चेंज हो गई है, मगर यूजुअली ये चीज़ें होती हैं। जानबूझ के लोग आते हैं, स्पॉन्सर बनते हैं कि ओ हम स्पॉन्सर करेंगे कारपेट मस्जिद का, और दे हैव देयर ओन एजेंडाज, और वो कहते हैं हम डिज़ाइन चूज़ करेंगे। अब जब पैसे दे रहा है बंदा तो डिज़ाइन हाँ आप चूज़ कर लें। अब उन्हें मौका मिल जाता है कि हम ये वाला डिज़ाइन घुसेड़ दें मस्जिद में। यार मस्जिदों में यहाँ पे इतनी कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। इतनी आलीशान जगह लेके, इतनी ऊंची बड़ी पार्किंग लॉट और सब कुछ, डिज़ाइन सेंस इतना नहीं था। कि एक दीवार थी शेल्फिंग की हुई है, आधी दीवार बुक शेल्फ है, आधी दीवार जो है वो जूते रखने की जगह बनाई हुई है ऊंचे, बिल्कुल एक ही दीवार पे बुक शेल्फ, आधी दीवार शू रैक। फिर एक और मिसिसागा में मस्जिद है, वहाँ पे मैंने नोट किया बिल्कुल ऑन द फेस स्पॉट जहाँ इमाम खड़ा हो रहा है। तो चले हमें तो हम पता है, हम अरबी पढ़ सकते हैं, कोई हिंदू एंटर होता है मस्जिद में, कोई क्रिश्चियन एंटर होता है कोई सवाल करने, तो उसको तो इम्प्रेशन यही जाएगा कि ओह शायद ये इसकी इबादत कर रहे हैं, ये जो शक्ल बनी हुई है इसके अंदर कुछ बना हुआ है, नाक मुंह इस तरह का, शायद ये इनका नाउदु बिल्लाह, अल्लाह वालम, अल्लाह करे कि इम्प्रूवमेंट आए, प्लेन की तरफ आ जाएं लोग, प्लेन साफ़ सुथरी चीज़ें, यू नो फील्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। घरों में भी जानमाज जो होते हैं उस पर भी इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं और काफ़ी साफ जाहिर हो रहा होता है। मैंने नोट किया उम्रे से लोग आते हैं जानमाज और वो लेके जमजम खजूरें वगैरह, तो उस जानमाज को भी पहले खोल के मैं चेक करता हूँ, तो कुछ ना कुछ उधर ना हुआ होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो ऑब्वियस चीज़ें उसको तो अवॉइड करना है, स्टे प्लेन। तभी घर में भी अमूमन मैं कोई तस्वीरें और चीज़ें नहीं लगाता, प्लेन वॉल्स मुझे पसंद है। अब वो इको हो रही थी आवाज़, तो इस वजह से हमने एक पेंटिंग सादी सी ला के लगा दी, उसमें कोई शेप नहीं बन रहा, ना रेक्टेंगल, ना स्क्वायर, ना ट्रायंगल, कुछ नहीं बन रहा इस तरह का शेप जिससे कोई तस्वीर बन जाए या वसवसा आए या सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ ऐसी आए। क्योंकि अब तो ये सब्जेक्ट्स बाकायदा पढ़ाए जाते हैं। हम मास्टर्स डिग्री कर रहे थे यूके में, तो उधर एक सब्जेक्ट था सबकॉन्शियस मार्केटिंग, तो उसमें यही चीज़ें पढ़ाते थे कि किस तरह से सबकॉन्शियसली फीडिंग करते हैं दिमाग में कि लोग फिर उस तरह के होते जाते हैं या उनके अंदर ऐसे ट्रेट्स डेवलप होते हैं और वो पीयर प्रेशर होता है या माइंड उनको चॉइसेस उस लिहाज से करने को कहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.